नमस्कार, आप देख रहे हैं क्लीन बोल्ड। मैं हूं आपके साथ रवीश। इंग्लैंड के साथ सीरीज तो खत्म हो गई, लेकिन अब बारी है वेस्ट इंडीज की। यहां ना रोहित शर्मा है, ना विराट कोहली है, ना ऋषभ पंत है। फिर टीम इंडिया का बेड़ा पार कौन लगाएगा? टीम इंडिया का बेड़ा पार लगाने के लिए तैयार हैं शिखर धवन, जिन्हें टीम इंडिया का गब्बर कहा जाता है। तो विंडीज में शोले देखने को मिलेगी। शिखर धवन को कप्तानी की जिम्मेदारी तो संभालनी ही संभालनी है, साथ ही साथ अपने बल्ले से भी धमाका करना होगा, क्योंकि टीम इंडिया के कई सीनियर खिलाड़ी इस वक्त टीम में शामिल नहीं हैं। तो क्या विंडीज में दिखेंगे शोले? रोहित को आराम, धवन का होगा इम्तिहान। इंग्लैंड में किया स्ट्रगल, वेस्ट इंडीज को देंगे ट्रबल। हिराकर वेस्ट इंडीज का किला, गब्बर जारी रखेंगे जीत का सिलसिला। शिखर धवन व्हाइट बॉल क्रिकेट का वो प्लेयर जिसने जब जब भारत को रिप्रेजेंट किया, शानदार प्रदर्शन करके दिखाया। ऐसी बल्लेबाजी की कि कोई गेंदबाज उनके सामने टिक नहीं पाया। लेकिन अब चुनौती टीम को लीड करते हुए जीत का परचम लहराने की है। इंग्लैंड को वनडे सीरीज में हराने के बाद टीम इंडिया का अगला पड़ाव वेस्ट इंडीज है और टीम इंडिया के विजेता की कमान अब शिखर धवन के हाथों में है। विंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज धवन के लिए किसी इम्तिहान से कम नहीं होगी, क्योंकि वो कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या और जसप्रीत बुमराह जैसे ऑलराउंडर्स की गैर मौजूदगी में वेस्ट इंडीज से दो हाथ करेंगे, जिन्हें वर्कलोड मैनेजमेंट के तहत वनडे सीरीज से रेस्ट दिया गया है। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जानी है। पहला मैच 22 जुलाई को क्वींस पार्क ओवल मैदान में खेला जाएगा। धवन का वेस्ट इंडीज के खिलाफ ठीक ठाक वनडे रिकॉर्ड है। धवन ने वेस्ट इंडीज के खिलाफ 28 वनडे मैचों में 32 की औसत से 844 रन बनाए हैं, जिसमें 2 शतक और 5 अर्धशतक शामिल हैं। धवन के ओवरऑल वनडे रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने 152 मैचों में 45 की औसत से 6325 रन बनाए हैं, जिसमें 17 शतक और 35 अर्धशतक शामिल हैं। कैरेबियाई पिचों पर धवन के बल्ले से रन निकलते हैं, लेकिन इस बार उनके साथ रोहित नहीं होंगे। ऐसे में उन्हें ओपनिंग में भी जान फूंकनी होगी। ये पहली बार नहीं है कि धवन वनडे में टीम इंडिया की कमान संभाल रहे हैं। धवन ने इससे पहले पिछले साल श्रीलंका दौरे पर टीम की कमान संभाली थी। उनकी कप्तानी में भारत ने श्रीलंका को 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2-1 से हराया था। धवन ने बतौर कप्तान इस सीरीज में 1 अर्धशतक समेत 128 रन बनाए थे। 86 रन उनका हाईएस्ट स्कोर था। इस शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें इस साल जनवरी में साउथ अफ्रीका दौरे के लिए चुना गया, जहां धवन ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 वनडे मैचों की सीरीज में तहलका मचा दिया था। धवन ने इस सीरीज में 2 अर्धशतकों समेत 169 रन बनाए थे, जिसमें 79 रन उनका हाईएस्ट स्कोर था। धवन ने लगातार अच्छा प्रदर्शन किया, लेकिन हाल ही में खत्म हुए इंग्लैंड दौरे पर वो बल्ले के साथ संघर्ष करते नजर आए। इंग्लैंड के खिलाफ पहले वनडे में तो वो कप्तान रोहित के साथ टिके रहे और टीम को 10 विकेट से मैच में जीत भी दिलाई, लेकिन अगले 2 मैचों में धवन के बल्ले पर जंग लग गया और दोनों मैचों में वो सस्ते में निपट गए। इंग्लैंड के खिलाफ 3 मैचों की वनडे सीरीज में धवन ने महज 41 रन बनाए। इंग्लैंड के खिलाफ बेशक धवन का जैसा भी प्रदर्शन रहा हो, लेकिन उन्हें वेस्ट इंडीज दौरे पर परफॉर्म करके दिखाना होगा। धवन पर इस बार कप्तानी की जिम्मेदारी भी है। ऐसे में उन्हें बल्ले के साथ रन बनाने के अलावा अपनी लीडरशिप स्किल को भी साबित करना होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। शिखर धवन की अगर बात करें तो श्रीलंका में उन्होंने अच्छी कप्तानी की थी भारत की। एक सीरीज जीती थी, एक सीरीज गंवाई थी, लेकिन अभी इंग्लैंड में जो सीरीज खेली गई उसमें शिखर धवन का बल्ला चला नहीं। पहले मैच में जरूर 31 रन बनाए, लेकिन दूसरे और तीसरे मुकाबले में शिखर धवन बल्ले से कुछ नहीं कर पाए। जिम्मेदारी दोहरी है शिखर धवन के कंधों पर, कप्तानी भी करनी है, बल्ले से रन भी बनाना है। लेकिन इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट सवाल है। 3 मैच की वनडे सीरीज है और इसमें शिखर धवन का पार्टनर कौन होगा, क्योंकि रोहित शर्मा है नहीं, केएल राहुल की फिटनेस नहीं है, तो फिर कौन हो सकता है उनका ओपनिंग पार्टनर? आइए आपको बता दूं। धवन करेंगे वार, कौन होगा जोड़ीदार? रोहित का नहीं है साथ, कैसे बनेगी बात?
ओपनिंग की पहली बड़ी, विंडीज में समस्या खड़ी। वेस्ट इंडीज में है महासंग्राम, धवन के हाथों में है कमान, लेकिन काम नहीं है आसान, क्योंकि धवन को ढूंढना है पार्टनर का नाम। विंडीज के दौरे पर एक तरफ है टीम इंडिया के गब्बर शिखर धवन, जो टीम इंडिया को तूफानी शुरुआत दिलाएंगे, लेकिन धवन को नहीं मिलेगा रोहित शर्मा का साथ, क्योंकि रोहित को इस सीरीज के लिए आराम दिया गया है। तो फिर कौन होगा धवन का पार्टनर, ये बड़ा सवाल है, जिसका जवाब धवन को वनडे के इम्तिहान से पहले तलाशना है। विंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज में धवन का पार्टनर बनने के 3 बड़े दावेदार हैं, ईशान किशन, ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल। ईशान किशन ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज के पहले मुकाबले में टीम इंडिया के लिए ओपनिंग की थी। यही नहीं, साउथ अफ्रीका के खिलाफ घरेलू T20 सीरीज में भी वो टीम इंडिया के लिए ओपनिंग करते हुए नजर आए थे। लेकिन यहाँ मुकाबला वनडे का है, जहां ईशान किशन को अपना दम दिखाना होगा। ईशान ने अब तक भारत के लिए 3 वनडे मैचों में शिरकत की है, जिसमें उन्होंने 29.33 की औसत से 88 रन बनाए हैं। ईशान का बेस्ट स्कोर 59 रन का है। अब बात करते हैं दूसरे दावेदार शुभमन गिल की, जिन्हें टीम इंडिया ने इंग्लैंड के खिलाफ इकलौते टेस्ट मैच में मौका दिया था, जिसमें गिल कुछ खास नहीं कर पाए थे। इसलिए गिल के पास अब वनडे सीरीज में खुद को साबित करने का एक और मौका है। गिल के पास भी वनडे का ज्यादा अनुभव नहीं है, लेकिन अगर चांस मिला तो वो भी मौके पर चौका मार सकते हैं। शुभमन गिल ने अब तक टीम इंडिया के लिए 3 वनडे मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने 16.33 की मामूली औसत से सिर्फ 49 रन बनाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 33 रन का रहा है। यानी गिल को भी वनडे का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। वहीं धवन का जोड़ीदार बनने के लिए एक और दावेदार ऋतुराज गायकवाड़ ने अब तक वनडे में डेब्यू ही नहीं किया है। हालांकि वो टीम इंडिया के लिए T20 खेल चुके हैं। ऋतुराज ने टीम इंडिया के लिए खेले 9 T20 मैचों में 16.87 की खराब औसत से 135 रन बनाए हैं, जिसमें उनका बेस्ट स्कोर 57 रन का रहा है। ऋतुराज को साउथ अफ्रीका और आयरलैंड के खिलाफ T20 सीरीज में भी चांस दिया गया था, जहां उनका बल्ला कुछ खास नहीं कर पाया। ऐसे में अगर उन्हें मौका मिलता है तो उन्हें अपने टैलेंट को प्रूव करना होगा। यानी धवन के साथ जोड़ीदार बनने के तीनों दावेदार अनुभवहीन हैं और बहुत सोच समझकर ही टीम मैनेजमेंट को फैसला लेना होगा। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज़ इंडिया। तो विंडीज का दौरा शुरू होने वाला है और बहुत सारी चुनौतियां भारत के सामने है। जैसा कि मैंने कहा कि बहुत सारे सीनियर खिलाड़ी नहीं है, रोहित शर्मा नहीं है, विराट कोहली नहीं है, ऋषभ पंत नहीं है, केएल राहुल सब्जेक्ट टू फिटनेस है, वो झूलन गोस्वामी के सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा पोर्शन जो भारत के बैटिंग ऑर्डर का, एक्सपीरियंस बैटिंग ऑर्डर का, वो नहीं है। लेकिन लतिका, यहाँ पे बड़ा सवाल ये भी है कि धवन के साथ ओपनिंग किसे करनी चाहिए? ईशान किशन को करनी चाहिए, जिनके पास 3 वनडे का एक्सपीरियंस है, शुभमन गिल को करनी चाहिए, जिनके पास भी 3 ही वनडे का एक्सपीरियंस है, या फिर ऋतुराज गायकवाड़, जिनके पास वनडे का एक्सपीरियंस ही नहीं है? आपके लिए आपका फेवरेट कौन होगा जिससे हम ओपन करा सके शिखर धवन के साथ? देखिए, मैनेजमेंट के लिए बहुत ही डिफिकल्ट होगा कि आप राइट हैंड लेफ्ट हैंड का कॉम्बिनेशन देखते हैं तो ऋतुराज गायकवाड़ और गिल को देखेंगे आप। अब उन दोनों में से देखेंगे कि किसकी परफॉर्मेंस कैसी रही है पिछले वनडेज में, या घर पे ऋतुराज गायकवाड़ ने अब 600 से ऊपर रन बनाए हुए हैं डोमेस्टिक सीजन में, तो वो देखेंगे, या शुभमन गिल की किस तरह की परफॉर्मेंस रही है वो देखेंगे। तो ये काफ़ी एक कश्मकश में होगा मैनेजमेंट के किसको ओपन कराया जाए, क्योंकि ईशान किशन ने भी साबित किया है अभी जब वो ओपनिंग कर रहे थे रोहित शर्मा के साथ। और यहाँ पर शुभमन गिल की बात करें तो टेस्ट मैच उन्होंने खेला इंग्लैंड में। तो देखना ये होगा रवीश के मैनेजमेंट किसको शिखर धवन के साथ उतारते हैं। राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन देखेंगे, या फिर ये देखेंगे कि कौन बेटर वहाँ पर ओपनिंग कर सकता है। क्योंकि देखिए, उसके बाद जो होगा आपका 1 डाउन है, 2 डाउन है, 3 डाउन है, वहाँ की जो लड़ाई है ना वो अलग ही है। दीपक हुड्डा वहाँ पर बैठे हैं, सूर्य कुमार यादव उधर हैं, श्रेयस अय्यर भी हैं वहाँ पर। तो ये देखना होगा कि आप किस तरह से ये जो बैटर्स हैं इनको किस तरह से खिलाना चाहेंगे, किसको ओपन कराएंगे, किसको 1 डाउन करा रहे हैं आप, किसको मिडिल ऑर्डर में देख रहे हैं, क्योंकि हार्दिक पांड्या भी इधर नहीं है, अभी ऋषभ पंत भी नहीं है। तो काफी मुश्किलें होने वाली है मैनेजमेंट के यहाँ पे एक सवाल ये भी है ना कि अगर हम देखें ऋतुराज गायकवाड़ को आपने खिलाया उधर साउथ अफ्रीका सीरीज में खिलाया, एक परफॉर्मेंस आई, बाकी वहां पे भी उनकी परफॉर्मेंस नहीं आई, फिर आयरलैंड में मैच खिलाए, ईशान किशन को भी आपने आयरलैंड में ओपन कराया, फर्स्ट T20 अगेंस्ट इंग्लैंड वहां पे भी आपने उनको ओपन कराया, लेकिन वहां परफॉर्मेंस नहीं है। शुभमन गिल की अगर हम बात करें, टेस्ट मैच उनको खिलाया,
लेकिन रन बने नहीं शुभमन गिल के बल्ले से भी। तो यहां पर सिर्फ एक प्रॉब्लम नहीं है, यहां पे जिन 3 जो आपके पास ओपनर्स के विकल्प हैं उनकी परफॉर्मेंस रीसेंट पास्ट में आई नहीं है वैसे। बिल्कुल रविश, और यही मैं कह रही हूँ कि किस तरीके से मैनेजमेंट इन तीनों को देखते हैं। प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, अभी तक देखा होगा कि किस लय में दिख रहे हैं बल्लेबाजी में, तो वहाँ डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल है रविश कि आप किसको, अगर विकेट कीपर के अगर लिहाज से देखें तो आप ईशान किशन जो खेल रहे हैं उनको 1 डाउन खिलाएंगे या ओपन कराएंगे, वो चीज़ देखनी होगी यहाँ पर। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप राइट हैंड और लेफ्ट हैंड कॉम्बिनेशन रखेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा, और ईशान किशन अगर 1 डाउन आते हैं तो मुझे लगता है यहाँ पे बेटर रहेगा। और ऋतुराज गायकवाड़ और शुभमन गिल को अगर हम देखते हैं तो दोनों का IPL अगर हम देख ले रीसेंट, अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें तो शुभमन गिल ज़्यादा मुझे बेटर स्किल्ड लगते हैं। तो चांसेस हैं कि शुभमन गिल को यहाँ मौका दिया जाएगा, और ऋतुराज गायकवाड़ को मौके जरूर दिए गए लेकिन वो उस पर खरे उतना नहीं उतर पाए। तो मेरे हिसाब से रविश मुझे ये लगता है कि गिल और ईशान किशन अगर खेलेंगे तो गिल ओपन करेंगे और ईशान किशन 1 डाउन आएंगे। अब यहाँ पे एक सवाल है, ये भी है लतिका, की शिखर धवन की फॉर्म भी कुछ खास नहीं रही। हमने ओडीआई सीरीज देखी अगेंस्ट इंग्लैंड की, ऐसा लग रहा था कि कमबैक कर रहे हैं, अपने प्लेस को सीमेंट करना चाहते हैं, और जब खिलाड़ी के दिमाग में ये होता है तो वो अपना नेचुरल गेम भी नहीं खेलता है। पहला मुकाबला क्योंकि लक्ष्य बहुत कम था, 111 रन आपको बनाने थे, 76 रन बल्क ऑफ स्कोरिंग रोहित शर्मा ने कर ली, आपने एक सपोर्टिव रोल प्ले किया 31 रन बनाकर। देन कमिंग टू सेकंड ओडीआई एंड थर्ड ओडीआई, वहां पे तो शिखर धवन का बल्ला चला नहीं। तो सिर्फ एक एंड की बात नहीं है, दूसरे एंड पर भी आपके सामने मुश्किलें हैं। लेकिन रविश यहाँ पर वो कप्तान बन के खेल रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी अलग रहती है, और जब भी शिखर धवन का आप देखिए, शिखर धवन को जब भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खेलते हैं ना तो उनका गेम अलग ही तरीके से निकल के आता है। जब भी उन्होंने कप्तानी की है, चाहे IPL में भी बात करें तो अच्छा खेलते हैं, और उम्मीद यही रहेगी कि वेस्ट इंडीज़ में उनका बल्ला बोले और जितने भी ODI वो खेल रहे हैं वहाँ पर उनमें रन्स उनकी तरफ से आए और टीम को भी एक साथ लेके चलें, क्योंकि आपके पास इन फॉर्म जो प्लेयर्स हैं वो हैं टीम में, चाहे वो बल्लेबाजी हो चाहे गेंदबाजी। तो मुझे लगता है कि यहाँ एक बार अगर पहला मैच देखेंगे किस तरीके से कॉम्बिनेशन को ये देखते हैं, उसके बाद आने वाले मैचेस में मुझे नहीं लगता ज़्यादा चेंजेस ये करेंगे यहाँ पर। बहुत बड़ा सवाल होने वाला है। और लतिका सबसे बड़ी चीज ये भी है कि अब आपके पास सीनियर खिलाड़ी नहीं है, आपके पास रोहित शर्मा नहीं है, आपके पास विराट कोहली जो बेशक आउट ऑफ फॉर्म हो लेकिन आपको रणनीति के लिहाज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। हार्दिक इतने अच्छे कॉम्बिनेशन के साथ चल रहे हैं, बैट बॉल दोनों से परफॉर्मेंस दे रहे हैं, वो नहीं है। ऋषभ पंत जो मोमेंटम लेके चल रहे हैं वो भी नहीं है। तो आपके पास चैलेंज इस समय डबल हो गया है। आपको बैटिंग से तो परफॉर्म करना ही है, लेकिन कप्तानी में भी आपको दिखाना होगा कि आप भाई वेस्ट इंडीज गए हैं तो वहां पे आपको सीरीज जीतनी पड़ेगी। बिल्कुल, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है रविश कि आपके पास मेन प्लेयर्स नहीं है और आप मैच खेलने गए हैं तो आप जीत दर्ज जरूर करना चाहेंगे कि जो मोमेंटम इंडियन टीम का है उसको ब्रेक नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि राहुल द्रविड़ अभी भी उन्हीं के साथ हैं। और मुझे लगता है कि राहुल द्रविड़ का जो माइंड सेट है वो बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर रहे हैं अभी तक टीम को, किस तरह से बैक कर रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है रविश। सबको मौका दे रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि किसी एक मैच के भरोसे वो किसी को जज ना करे। तो ये बहुत बड़ी चीज होती है किसी भी टीम के लिए, अगर आपका सपोर्ट स्टाफ आपको सपोर्ट कर। बड़ी चीज आपने कही, एक बड़ी चीज आने वाली है और आप तो बिल्कुल इससे रिलेट कर सकते हैं। देखिए हरमनप्रीत कौर भी है इधर, बिस्मा मारूफ भी इधर है। भारत और पाकिस्तान का मुकाबला कॉमनवेल्थ गेम्स में होने वाला है और अब तक क्योंकि पहली बार कह सकते हैं कि डेब्यू हो रहा है विमेंस क्रिकेट का कॉमनवेल्थ गेम्स में। मेंस क्रिकेट 1998 में आया था और भारत पाकिस्तान का मुकाबला। खबर यह है कि सारे टिकट बिक चुके हैं। तो तैयारियां कैसी हैं इसके लिए, इस मुकाबले के लिए, और वहां पे फैंस कैसे एक्साइटेड हैं, क्या माहौल बन रहा है इस वक्त इंग्लैंड में, आइए आपको दिखाते हैं। कॉमनवेल्थ में जमेगा रंग जब होगी भारत पाक की जंग। हरमनप्रीत दिखाएंगी जज्बा, गोल्ड करेंगी कब्जा। बर्मिंघम में भिड़ेंगे आर्च राइवल, दांव पर होगा गोल्ड मेडल। वर्ल्ड कप में बेहतरीन प्रदर्शन के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम अब इंग्लैंड में झंडे गाड़ने को तैयार है। जी हां, टीम इंडिया बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स में चुनौती पेश करने को तैयार है, जहां उसका सामना अपने आर्च राइवल पाकिस्तान से होगा और दांव पर होगा गोल्ड मेडल। जब भारत पाकिस्तान की जंग होगी तो कॉमनवेल्थ गेम्स का रोमांच नेक्स्ट लेवल पर होगा। भारत की कप्तानी जहां हरमनप्रीत कौर करेंगी, वहीं पाकिस्तान की कमान बिस्मा मारूफ संभालेंगी। खेलों का आगाज तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले जाने वाले T20 मैच से होगा, लेकिन फैंस के बीच भारत पाकिस्तान मैच को लेकर एक अलग तरह का क्रेज देखा जा रहा है। भारत और पाकिस्तान की टीम 31 जुलाई को आपस में भिड़ेंगी। दोनों के बीच बर्मिंघम के एडजस्टन में मुकाबला होगा।
भारत पाकिस्तान के बीच इस मुकाबले को लेकर लोगों में काफी उत्साह है। ऐसे में इस मैच की टिकट के लिए अलग ही जंग देखने को मिल रही है। कॉमनवेल्थ गेम्स के ऑर्गेनाइजर्स की माने तो कॉमनवेल्थ गेम्स में क्रिकेट मैचों को लेकर अब तक 12 लाख टिकट बिक चुके हैं और लोग भारत पाकिस्तान मैच में काफी इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। दरअसल बर्मिंघम में रहने वाले लोगों में भारत और पाकिस्तान के मूल के लोगों की काफी आबादी है। भारत और पाकिस्तान के बीच अब तक टोटल 22 मुकाबले हुए हैं, जिसमें से 20 भारत ने जीते हैं जबकि 2 पाकिस्तान के नाम रहे हैं। वहीं भारत वनडे और टी20 रैंकिंग में चौथे नंबर पर है, जबकि पाकिस्तान वनडे में 8वें और टी20 में 7वें नंबर पर है। बता दें कि कॉमनवेल्थ गेम्स में 24 साल बाद क्रिकेट की वापसी हो रही है, जबकि महिला क्रिकेट कॉमनवेल्थ गेम्स में डेब्यू कर रहा है। आईसीसी ने कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए 8 टीमों का चयन किया है, जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और बारबाडोस के साथ ग्रुप ए में है। स्पोर्ट्स डेस्क, न्यूज इंडिया। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान। सिर्फ मेंस क्रिकेट को याद मत रखिए, वुमेन्स क्रिकेट में भी मैच होने वाला है एंड इट्स कॉमनवेल्थ गेम्स। यहां पे हमें मेडल भी मिल सकता है। बिल्कुल हमारी नजरें रहेंगी कि हमें गोल्ड मेडल मिले और एक अलग प्लेटफॉर्म पे मैच होने वाला है इंडिया पाकिस्तान का और हाइप इसकी अभी से बनने लग गई है। और ये लतिका इस लिहाज से भी अच्छा रहेगा कि हम बायलैटरल सीरीज देखते हैं, हम आईसीसी टूर्नामेंट्स में देखते हैं, लेकिन अब मेडल की लड़ाई होगी और यहाँ पे जज्बात अलग होंगे, इमोशंस अलग होंगे और एक्साइटमेंट भी अलग होगा। देखिए किसी भी तरीके से पाकिस्तान के अगेंस्ट आप खेलते हैं ना तो ये मोमेंटम रहता है। ये मौका मुझे भी मिला है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट 2014 के वर्ल्ड कप में मैं भी खेली हूँ वहाँ पर, तो वो माहौल ही अलग रहता है रवीश। वहाँ पर किस तरीके से देखा जाता है, आप बाहर फ्रेंड्स की तरह बात करते हैं, दोस्ती यारी होती है, लेकिन जब ग्राउंड पे आते हैं ना कुछ अलग सा ही कह सकते हैं एक जुनून होता है, कुछ अलग सी एनर्जी वहाँ पर फील होती है। और हमेशा आपने देखा होगा हाई वोल्टेज गेम होता है यहाँ पर। अगर आप बात करें वर्ल्ड कप की जो इंडिया में हुआ था, वहाँ पे भी डकवर्थ लुईस की वजह से पाकिस्तान जीता था इंडिया से मैच। दिल्ली में वो मैच हो रहा था, मैं देखने गई थी वो मैच। तो कह सकते हैं कि बहुत ही कंपटीशन वाला ये मैच होता है और यहाँ देखना होगा कि हरमनप्रीत किस तरह से अपनी नर्व्स को काबू में रखती हैं, क्योंकि वो भी एक तरह से विराट कोहली जैसे एक एग्रेसिव प्लेयर हैं और कप्तानी के टाइम पे भी एग्रेसिवनेस दिखाती रही हैं अपनी। तो ये देखना होगा कि इस कॉमनवेल्थ में वो किस तरीके की कप्तानी करती हैं, क्योंकि देखिए अभी अभी मिथाली राज ने यहाँ पर रिटायरमेंट लिया है और अब इस टीम को किस तरह से चलाएंगी। यंगस्टर्स की टीम है सारी की सारी, तो देखना होगा। अभी पिछला श्रीलंका के साथ काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही, यहाँ पर हरमनप्रीत खुद की काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही। कप्तान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है आते ही उनके बल्ले से रन निकलने शुरू हो गए हैं। तो ये एक अच्छी खबर है रवीश कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम भी मेंस की तरह ही आगे बढ़ती दिखाई दे रही है और मुझे लगता है कॉमनवेल्थ में जो मेडल है वो हमारे पास ही आने वाला है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया को भी उन्होंने छकाया हुआ है हरमनप्रीत ने। उनके सामने भी 170 रन की पारी उन्होंने खेली हुई है। तो ये एक अच्छी चीज़ है। इंग्लैंड में मैचेस हो रहे हैं तो पसंद करते हैं वहाँ पर खेलना। तो अब देखना होगा कि आगे जो रणनीति रहेगी वो किस तरह की रहेगी और किस तरह से प्लान करके जाते हैं। बिल्कुल इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मैच, जो कि कहते हैं कि फाइनल से भी बड़ा मैच, जिसके लिए क्राउड भी एक्साइटेड रहती है, फैंस एक्साइटेड रहते हैं और ऑफ कोर्स हमें देखने का मौका मिलेगा इस मैच में। और रिसेंटली अगर हम देखें तो इंडिया ने डोमिनेट किया पाकिस्तान को इन विमेंस क्रिकेट। तो चलिए इस मैच का इंतजार रहेगा, लेकिन वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट में बहुत कुछ हो रहा है, उन खबरों पर भी नजर डाल लेते हैं क्या कुछ हो रहा है। सबसे पहले बात करते हैं रैंकिंग की। आईसीसी रैंकिंग क्या कहती है? तो भारतीय बल्लेबाजों ऋषभ पंत और हार्दिक पांड्या को आईसीसी वनडे रैंकिंग में फायदा हुआ है। पंत जहां 25 स्थान की छलांग लगाकर बल्लेबाजी रैंकिंग में 52वें नंबर पर पहुंच गए हैं, वहीं हार्दिक बल्लेबाजों की लिस्ट में 8 स्थान ऊपर चढ़कर 42वें, जबकि बॉलिंग रैंकिंग में 25 स्थान की छलांग से 70वें स्थान पर आ गए हैं। इंग्लैंड के खिलाफ आखिरी वनडे न खेलने का बुमराह को नुकसान हुआ है, वो नंबर 1 से नंबर 2 पर आ गए हैं। न्यूजीलैंड के ट्रेंट बोल्ट नंबर 1 पर आ गए। रेसी वैन डर डुसेन और एडन मार्करम की शानदार पारियों की बदौलत साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को पहले हाई स्कोरिंग वनडे मैच में 62 रन से एक तरफा अंदाज में हरा दिया। डुसेन की शतकीय पारी और मार्करम की अर्धशतकीय पारी के दम पर साउथ अफ्रीका ने इंग्लैंड को 334 रनों का बड़ा टारगेट दिया था, जबकि इंग्लैंड की टीम 271 के स्कोर पर ऑल आउट हो गई। वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने के बाद इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेनी स्टोक्स ने इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के अधिकारियों से खिलाड़ियों के साथ गाड़ी जैसा बर्ताव न करने की रिक्वेस्ट की है। स्टोक्स ने कड़े शब्दों में कहा है कि खिलाड़ी गाड़ी नहीं है जो आप पेट्रोल भर दें और वो दौड़ने के लिए तैयार हैं। स्टोक्स ने उम्मीद जताई है कि उनके वनडे क्रिकेट से संन्यास लेने के फैसले से अब सब अलर्ट रहेंगे।
टीम इंडिया के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ने काउंटी क्रिकेट में कहर बरपाया हुआ है। पुजारा ने ससेक्स की ओर से खेलते हुए एक और शतक ठोक दिया। 2022 काउंटी सीजन में ये अब तक उनका 5वां शतक है। ससेक्स के लिए वो पूरी तरह सक्सेस हुए हैं और लगातार रन बना रहे हैं। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड ने खुलासा किया है कि उनकी दाईं कोहनी की इस हफ्ते एक और सर्जरी होनी है, जिसके चलते वो इंग्लैंड के लिए इस घरेलू सीजन में अवेलेबल नहीं होंगे। मार्क वुड ने उम्मीद जताई है कि अक्टूबर में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले T20 वर्ल्ड कप से पहले वो मैदान पर वापसी करेंगे। व्हाइट बॉल सीरीज के लिए टीम इंडिया वेस्टइंडीज पहुंच चुकी है। इस बीच दौरे पर भारतीय टीम की कमान संभालने वाले शिखर धवन ने इंस्टाग्राम पर एक मजेदार वीडियो शेयर किया है, जिसमें टीम इंडिया पूरे टशन में नजर आ रही है। इंग्लैंड का दौरा खत्म है, वेस्टइंडीज की शुरुआत होने वाली है और इसकी जो पल पल की अपडेट है वो आपको न्यूज़ इंडिया पर मिलती रहेगी। फिलहाल क्लीन बोल्ड में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।